नमस्कार दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था एनडीए एग्जाम के पैटर्न के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे आपका बुक लिस्ट, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी जो आपको एनडीए एग्जाम को इजीली क्रैक करा देंगी। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि आप एनसीईआरटी अगर फॉलो करते हैं, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आपका 50% सिलेबस किसी भी एग्जाम को लेके, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ले लीजिए, आप एनडीए से स्टार्ट कीजिए, देन आपका सीडीएस एग्जाम है, एसएससी है, एफकैट है, देन आपका असिस्टेंट कमांडेंट वाला है, और यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम है, इसको भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी को डेडिकेटली फॉलो करते हैं। 50% आपका पार्ट या आपकी रेस जीत चुके हैं आप, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मैथमेटिक्स हमने देखा था कि 2.5 घंटे के दोनों एग्जाम रहने वाले हैं, आपका गेट का एग्जाम भी और आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम भी। तो 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम रहने वाला है, जिसमें आपके आएंगे 120 क्वेश्चंस, राइट। और अपना 600 का, जिसमें से 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी और 400 मार्क्स की आपकी जीके आएगी या जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट कैसे रहेगी। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के जो मेन टॉपिक्स हैं वो रहेंगे आपके जैसे अलजेब्रा, देन आपका ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द वेक्टर अलजेब्रा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आते हैं। मैथ्स जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं वो डेडिकेटली एयरफोर्स और नेवी का एग्जाम भी फिल कर सकते हैं, बट जिनके पास आर्ट्स हैं और अदर स्ट्रीम्स हैं वो ओनली आर्मी के लिए ही एलिजिबल हैं। ये मैंने कल आपको वीडियो में बता दिया था। तो आज हम क्या बताने जा रहे हैं, आपकी जो मैथमेटिक्स रहेगी, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि एनसीईआरटी से अगर आप कर लेते हैं तो आपका 50% की रेस तो आप सभी बच्चों से जीत ही चुके हैं। बट 50% क्या करना पड़ेगा आपको, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मोर एंड मोर प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, अरिहंत की, आर एस अग्रवाल की अरिहंत की बुक आती है, उसको आप डेडिकेटली कर लेंगे और विद एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेंगे तो समझ लो आप 100% रेस जीत चुके हैं। करना क्या है, अलग अलग टॉपिक को उठाना है, एनसीईआरटी से क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी को कवर करना है, अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते चलना है और बाद में प्रैक्टिस सेट लगानी है फ्रॉम आर एस अग्रवाल की बुक से। तो दीज आर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी। देन आपको क्या करना है, एनडीए की मैथमेटिक्स की बुक आती है आर्यन पब्लिकेशन की, आर एस अग्रवाल की, इस बुक को फॉलो करते हुए आपको करनी है प्रैक्टिस टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर आपका जो रहने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। तो आपको क्रैक कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम कोई आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे और हैंस प्रूव्ड कर देंगे, नो। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 एमसीक्यूज होते हैं, 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट आंसर बताना है। वो कैसे होगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस किससे होगी, आपकी इस बुक से होगी, ठीक है। देन आपका आ जाता है इंग्लिश। गेट एग्जाम में आपका जो जनरल एबिलिटी आपका एग्जाम है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट जो है, इसमें इंग्लिश का महत्व रहता है लगभग कितने का, 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स रहेगी इंग्लिश, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चंस आने हैं आपके, 150 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके रहते हैं इंग्लिश से। और कैसे करनी है इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश के लिए कोई आपको एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ग्रामर आती है मैक्सिमम। जैसे आपका स्पोर्टिंग एरर आ जाएगा, स्पोर्टिंग एरर, कंप्रिहेंशन आ जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम आ जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाएगी, इसकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उसके लिए मैं आपको बुक अभी बता देता हूं। देन आपका आता है जनरल आपका नॉलेज का, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी मैंने आपको डेडिकेटेड पार्ट्स में बताया था, क्योंकि यूपीएससी की जब नोटिफिकेशन आती है एनडीए को लेके तो नोट में लिखा होता है कि 25% आपका आएगा फिजिक्स, 15% आपका आएगा केमिस्ट्री, देन 10% आपका साइंस एंड 20% आपका आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड 10% आपका आएगा करंट। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी एनडीए ने बता रखा है कि इस पार्ट से हम इतने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स का कितना महत्व रहने वाला, लगभग 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स की फिजिक्स आने वाली है, 100 मार्क्स की। तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आप इंग्लिश का देखिए। इंग्लिश में आपको करना है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को, एसपी बख्शी की ये बुक आती है। अगर आप इसको डेडिकेटली कर लेते हैं और अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस हो गए, स्पॉन्टेनियस एरर वाले हो गए, स्पोर्टिंग एरर वाले हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप वाले क्वेश्चंस हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस आने कैसे हैं, एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, तो आप अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। देन आपका कौन सा रहेगा, देन आपकी रहेगी बुक कौन सी, ग्रामर वाली, इंग्लिश ग्रामर की आपका कंपोजिशन और वर्ड पावर मेड इजी।
ये 2 एक्स्ट्रा बुक रहेंगी जो आप एक्स्ट्रा एज लेके जाएंगे अदर स्टूडेंट के बजाय। देन आपका रहेगा फिजिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कितना परसेंट, 25%, मतलब आपके 100 मार्क्स का फिजिक्स का वेटेज रहता है। 25% वेटेज रहती है किसकी, फिजिक्स की। सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा एनसीईआरटी की 11th एंड 12th, यही आपके लिए मोर देन एनफ रहेगी। देन ऑब्जेक्टिव टाइप आप जैसे ही जीके की बुक लेके आएंगे, उसमें आप अरिहंत की जो बुक लेके आएंगे जीके के लिए, उसमें आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से हमें यह पता लगता है कि आपके कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है एनडीए एग्जाम में। तो हमें तरीका पता लग जाता है, आपका दुश्मन का पता लग जाता है, दुश्मन इन द सेंस आपका एग्जाम ही होता है, ठीक है। एग्जाम के बारे में पता लग जाता है कि किस तरीके का एग्जाम आने वाला है, कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको उठाने चाहिए पीवाईक्यू। ये सीरीज भी हम लेके आएंगे आपके लिए, इसमें आपको डेडिकेटेड ये सीरीज भी आएगी ताकि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, मैथ्स से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश से क्या पूछा जा रहा है, तो सारे पीवाईक्यूज आपके कवर कराए जाएंगे 1 by 1। तो सबसे पहले आपको बता ही दिया फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आपको करनी पड़ेगी 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही इतनी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ये एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके, मैं ये कहूंगा 100 मार्क्स में से मिनिमम आपके 70 अबव आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं तो मैंने यही बोला है आपको कि जो भी एग्जाम होता है, आपका यूपीएससी के एग्जाम्स ले लो या आपके कोई भी एसएससी का एग्जाम ले लो, एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि यही एक बेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि एनसीईआरटी हम करते आए हैं और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देन आपका केमिस्ट्री में आपको फॉलो करना है 11th और 12th की एनसीईआरटी, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पूछोगे सर आप टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू से हमें यह पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर एनडीए एग्जाम, तो उस पे हम ज्यादा वेटेज देंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। देन आपका जनरल साइंस के लिए आप फॉलो कीजिए ऑब्जेक्टिव जीके की बुक आती है, लूसेंट की फॉलो कर सकते हैं आप, या आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं। दोनों में आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। देन आपका रहेगा हिस्ट्री की, देखो सबसे बड़ा सब्जेक्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो हिस्ट्री होता है। एंशिएंट भी आएगा, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है, आर्ट एंड कल्चर भी हो जाता है इसमें। तो इसमें आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव जीके भी फॉलो कर सकते हैं फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। देन आपका आता है ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट वही रहता है आपका 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। देन आपकी रहेगी ऑब्जेक्टिव जीके एंड एनसीईआरटी बुक्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। ज्योग्राफी में आपका आएगा लगभग 20% क्वेश्चंस आते हैं, सेम हिस्ट्री में 20% होता है, बट जनरल साइंस के आपके रहेंगे लगभग 10% के आसपास क्वेश्चन, केमिस्ट्री के रहेंगे आपके कितने 20%, राइट 15%, सॉरी 15% क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर देखा जाए तो। लास्ट 6 मंथ के अगर करंट अफेयर आप अच्छे से कर लेते हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये अगर आप डेडिकेटली कर सकते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर मोर देन 6 मंथ का अफेयर का 6 मंथ का आपके लिए काफी रहेगा। ये हम डेली करंट अफेयर सीरीज हम ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन जैसे सीयूटी का एग्जाम जैसे बच्चों ने क्लियर किया था करंट अफेयर से, देखा जाए वैसे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन हमारी सीरीज से ही आए हुए थे, तो उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए अदरवाइज आप प्रतियोगिता दर्पण को भी फॉलो कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव सक्सेस को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर दीज टाइप ऑफ करंट अफेयर के लिए, क्योंकि 1 लाइनर करंट अफेयर भी हो सकता है आपका, ऑप्शन बेस्ड भी हो सकता है कि क्या स्कीम से रिलेटेड है, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, डिफेंस की क्या क्या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमने वीडियोस में ऑलरेडी करंट अफेयर की वीडियोस में कराया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तैयारी करें तो करें कैसे। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप उठाइए एनसीईआरटी। मेरा हर बार यही रहता है कि सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही आपका 50% सिलेबस कवर अप हो जाता है, मतलब 50% आप रेस जीत चुके हैं। 50% आपकी मेहनत रहेगी, आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस रहेगी। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, इस एग्जाम के उतने ही नजदीक पहुंचते जाएंगे क्रैक करने के लिए, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फोन नंबर भी दे रखा है, किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो, वी विल डील विद इट। आपका मेन मोटिव होना चाहिए मुझे एग्जाम क्लियर करना है और अपनी देश को सेवा देनी है, ठीक है। क्योंकि एक बहुत
इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये, हर 6 मंथ में एग्जाम होता है ये। आपकी एज देखिए 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में है, तो ये एग्जाम आप जरूर दीजिएगा। अब ये गर्ल्स भी दे सकती हैं एग्जाम, सबसे बड़ी चीज यही है, गर्ल्स भी अब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती हैं। इसी की वजह से ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चुका है ये। तो काफी बच्चों को यही सलाह है मेरी, सबसे पहले फॉलो कीजिए एनसीईआरटीज, देन स्टैंडर्ड बुक्स में आते हैं, देन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कीजिए, देन आप जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे उनको सोल्व करते हुए आपको पता लगा कि आपकी कमी कहां पर है और आपको कहां पर इंप्रूवमेंट करना है। सबसे बड़ी चीज एनसीईआरटी, देन आपको फॉलो करने हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स, मैंने आपको बता दी है। एनसीईआरटी के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव जीके की बुक ले लीजिए, अरिहंत हो सकती है, आरएस अग्रवाल के मैंने बता ही दिया था आपको अरिहंत वाली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप लूसेंट खरीद सकते हैं फॉर जनरल नॉलेज के लिए, और इंग्लिश की मैंने बुकलेट्स बताई दी थी आपको, एसपी बख्शी की आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है, 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कीजिए, मॉक्स लगाइए जितने हो सकते हैं, जितने आप मॉक्स लगाएंगे, क्योंकि मॉक्स पेपर्स ऑलरेडी गिवन होते हैं। किसी भी एनडीए की बुक आप खरीद लीजिएगा, अरिहंत के ले लीजिएगा, 10 to 12 आपके मॉक्स होते हैं, उनको लगा के देखिए कितने टाइम पीरियड में आप ये एग्जाम दे पा रहे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है, मैथमेटिक्स का 2.5 घंटे का अलग, और आपका गेट एग्जाम मतलब आपका जनरल आपका अवेयरनेस टेस्ट अलग से होने वाला है, जिसमें आपका इंग्लिश और जीके आएगा। ये एग्जाम दे के देखिए क्या आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं, अगर कर भी पा रहे हैं तो एक्यूरेसी कितनी है। तो एक्यूरेसी बेस्ड ये अगर क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको कट ऑफ भी बताई थी, कट ऑफ मैक्सिमम जाती है अगर दोनों को मिला लिया जाए, टोटल आपके 900 का तो एग्जाम रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और 900 की आपकी एसएसबी रहती है। 1800 में से आपको मैक्सिमम कितने लाने होते हैं, लास्ट कट ऑफ भी गई थी कितनी, 36%, मैक्सिमम 40% जाती है, ठीक है। तो अपना सारा दम लगा दीजिएगा, एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए। किसी को भी किसी तरह का कोई इश्यू हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मैंने अपना फोन नंबर दे रखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसकी हम सीरीज अलग से लेके आने वाले हैं। तो फॉलो कीजिए इन बुक लिस्ट को और फॉलो कीजिए सिद्धि परीक्षा को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।